आज की तारीख में युवाओं को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। चाहे बड़े बड़े एक्टर हो, चाहे बॉलीवुड, बहुत सारे दिखते हैं जिम करते करते अचानक से वो गिर पड़ते हैं, पता चलता है कि हार्ट अटैक आया था। तो ये अचानक से ये ट्रेंड अभी का है कि पहले से भी युवाओं में हार्ट अटैक के मामले दिखते थे? निश्चित रूप से जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो नवजात शिशु से लेकर के ओल्ड एज में किसी को भी हो सकती है। हर एज में हार्ट की अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। सर, कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई अचानक से गिर पड़ता है, बेहोश खा के गिर जाता है, गश खा कर गिर जाता है, तो तत्काल क्या करना चाहिए? जो आसपास लोग होते हैं, ये अक्सर देखा गया है मामलों में कि जब वो जाता है तो उसकी मदद नहीं हो पाती है, क्या करना चाहिए सबसे पहले? जिम में एक्सरसाइज के दौरान सडनली गिर गया तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आसपास खड़े हुए हैं उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। लोगों के मन में सवाल है कि भैया आज की तारीख में युवाओं को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? आखिर युवाओं की दिनचर्या कहाँ बिगड़ गई है, और बिगड़ गई है तो उसे सुधारा कैसे जाए? इसके अलावा हार्ट अटैक की कोई उम्र होती है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब देंगे मेरे साथ डॉक्टर असलम सर है, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, हाईटेक हॉस्पिटल में पोस्टेड है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी रायपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 12-15 साल का लंबा अनुभव है और आज उन्हीं अनुभव का लाभ हम सब लेने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है इसमें आपके भी सवाल जुड़े हों। सर नमस्कार, जय जोहर। नमस्कार। मैंने तो कहा सर कि आज तारीख में युवाओं को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। चाहे बड़े बड़े एक्टर हो, चाहे बॉलीवुड, बहुत सारे दिखते हैं जिम करते करते अचानक से वो गिर पड़ते हैं, पता चलता है कि हार्ट अटैक आया था। तो ये अचानक से ये ट्रेंड अभी का है कि पहले से भी युवाओं में हार्ट अटैक के मामले दिखते थे? निश्चित रूप से जो हार्ट अटैक की समस्या है वो अधिकतर ओल्ड एज में देखी जाती है, परंतु जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से अक्सर युवाओं में जिम करने के दौरान या कसरत करने के दौरान अचानक से वो कोलैप्स होकर के गिर पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो हार्ट अटैक ही माना जाता है। परंतु इसके अतिरिक्त यदि किसी को भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या वो सडनली कोलैप्स कर रहा है तो हार्ट अटैक के अलावा भी और भी कारण हो सकते हैं। तो ये जो एक भ्रांति है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोलैप्स करके गिर पड़ा और उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया, तो उसमें हमें आवश्यक ये है कि हार्ट अटैक के अलावा क्या और भी कोई कारण हो सकता है, हार्ट अटैक के अलावा कोई और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। सर, अब तो हाईटेक हॉस्पिटल में है, यहाँ पे किस तरह के पेशेंट आते होंगे? मतलब हार्ट के, मतलब चाहे वो बच्चा भी आता होगा, युवा भी आता होगा, बुजुर्ग भी आते होंगे, तो आप केस स्टडी करते होंगे, तो किस टाइप के केसेस दिखते हैं? निश्चित रूप से जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो नवजात शिशु से लेकर के ओल्ड एज में किसी को भी हो सकती है। हर एज में हार्ट की अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। इसमें जो सबसे घातक बीमारी है वो हार्ट अटैक की होती है, क्योंकि उसमें सडनली पेशेंट की डेथ हो सकती है। युवाओं में जो हार्ट की प्रॉब्लम देखी जा रही है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्मोकिंग की प्रवृत्ति अक्सर युवाओं में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो हम लोग जिस वर्क एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार का स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है या पारिवारिक स्ट्रेस है। इसके अतिरिक्त जेनेटिक कारण हो सकते हैं। जेनेटिक में यदि किसी के परिवार में उनके किसी माता पिता को यदि कम उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ हो तो उनके युवाओं में इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा सकती है जी। इसके अलावा पोस्ट कोविड में हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लॉटिंग की समस्या काफ़ी यंग एज में देखी जा रही है। उसका एग्जैक्ट क्या कारण है इस पर अभी रिसर्च चल रही है, विवाद, चर्चा चल रही, बहस जारी इस पे। बहस जारी है। लेकिन निश्चित रूप से यंग एज में अक्सर क्लॉटिंग की समस्या, जिसमें कि हार्ट अटैक के अलावा किसी को ब्रेन में क्लॉट बन जाना या पैरों में क्लॉट बन जाना या फेफड़े की नली में क्लॉट बन जाने की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। एक और सवाल है कि युवाओं की बात करते हैं तो लड़कियों में भी अटैक के मामले सामने आते हैं। लोग बोलते हैं कि लड़कियों को अटैक ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा एक भ्रांति है कि ऐसा कुछ फैक्ट है इसके बारे में? जी हाँ, मेडिकली जो फीमेल्स होती हैं उनको सामान्यतः 45 साल के पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो कि उनको हार्ट अटैक से बचाता है। परंतु 45 वर्ष के बाद महिलाओं में और पुरुषों में हार्ट अटैक का इंसिडेंस जो है वो बराबर माना जाता है। महिलाएं बहुत निश्चिंत रहती है सर, उनको लगता है कि उनको हार्ट अटैक नहीं होने वाला, तो उनको क्या करना चाहिए 45 साल के बाद? ऐसे क्या वो करे कि उनका दिल साफ रहे, स्वस्थ रहे? निश्चित रूप से चूँकि महिलाएं घर के काम में व्यस्त रहती हैं तो वो अपने हेल्थ की ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हैं। तो उसमें मेरा यही सुझाव है कि कोई भी महिला जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई है, यदि उनको किसी भी प्रकार के लक्षण होते हैं जैसे घबराहट लगना, बेचैनी लगना,
पसीना आना, घर का काम करते समय थक जाना, तो इस प्रकार के यदि कोई भी लक्षण हो तो उनको हल्के में ना लें और निश्चित रूप से किसी हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के अपना जांच करा लें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की गंभीर हार्ट अटैक होने की संभावना को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। सर अभी तो गर्मी आ गई, मतलब हर सीज़न में मुझे लगता है कि अपने जो दिल है उसका ख्याल रखने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। गर्मी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, कि दिल बहुत स्वस्थ रहे? निश्चित रूप से जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको पहले से ही हार्ट की मेडिसिन चल रही हैं, उनको गर्मी में इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। जो भी उनके डॉक्टर ने जो भी उनको लिक्विड्स की मात्रा निर्धारित की है, जैसे जो पेशेंट जिनकी हार्ट की पंपिंग कम होती है, उनको पानी की मात्रा उनको 1.5 लीटर के अनुसार बताई जाती है, तो वो उसी लिमिट में पानी लें। बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की संभावना है, वहाँ पर ना जाएं। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लू जैसी स्थिति है, तो ऐसे मौसम में भी ऐसी सलाह दी जाती है कि सामान्य व्यक्ति भी उसमें ना जाएं और हार्ट के पेशेंट अपना विशेष ख्याल रखें और दिन के समय में घर पर ही रहें। सर हृदय रोग की जो समस्या है वो ऐसे लोगों को भी देखने में मिलता है जो वो ना नशा करते हैं, ना कुछ ऐसा कुछ सेवन करते हैं, उसके बावजूद हृदय रोग के मामले उनके अंदर दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब अक्सर आप लोग की डॉक्टर रिसर्च में भी सामने आई कि जो नशा करते हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो नशा नहीं करते उन लोग के साथ क्यों ऐसा होता है? उसमें निश्चित रूप से जेनेटिक फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी को भी यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें जो जीन्स हैं उनको ऐसा देखा गया है कि उसके कारण उनको हार्ट अटैक हो सकता है। या कुछ लोगों में डिसलिपिडीमिया होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है। बहुत सारे लोग यंग एज में अपना ब्लड का जांच नहीं कराते हैं, विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं कराते हैं। उनमें अक्सर कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है और ऐसे लोगों में यंग एज में हार्ट अटैक होने की संभावना, इसके अतिरिक्त स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। सर एक सामान्य इंसान ये कैसे अपना जांच करा सकता है कि भैया मेरा दिल सेफ है, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्वस्थ है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे जांच कराएगा और कहाँ जांच करा सकता है? इसमें जो भी जांचें होती हैं वो सभी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं। जो प्रारंभिक जांचें हैं उसमें ईसीजी की जांच है, इको की जांच है और एक ट्रेडमिल की जांच होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा हमको ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है। तो वो जांचें भी अगर हम किसी विशेषज्ञ से उनका सलाह लेके करा लेंगे। यहाँ भी करा सकते हैं सर? हाईटेक में भी इसकी सुविधा है? जी हाँ, यहाँ पर सारी जांचें उपलब्ध हैं जी, जिसमें कि हार्ट की नॉन इन्वेजिव टेस्ट, ईसीजी, इको, टीएमटी, इसके अलावा सारे जो ब्लड टेस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। लोग घबराते भी है सर कि बहुत खर्चा होता होगा, बहुत महंगा होता होगा जांच। बहुत महंगा होता है क्या कि हो जाएगा नॉर्मल फीस में? नहीं, सामान्यतः जो जांचें होती हैं वो बहुत अधिक महंगी नहीं होती हैं, क्योंकि जो जांचें हैं वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंतर्गत आती हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हम लोग यहाँ पर जो भी जांचें करते हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में करते हैं, जिसके द्वारा कि जो भी व्यक्ति उनको कराना चाहता है तो उसमें बहुत अधिक खर्चा नहीं आता। उससे ज़्यादा खर्चा इधर उधर चीज़ों में कर लेते हैं, लेकिन दिल का मामला इसमें ज़्यादा करना चाहिए लोगों को। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। एक आखिरी, युवाओं को क्या कहेंगे, मतलब कितना मिनट जिम करना चाहिए? सबसे ज़्यादा हम जिम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जिम कई लोग बहुत 1.5 घंटा 2-2 घंटा कर लेते हैं। कई बार शायद दिल के लिए नुकसान होता है क्या सर, कि कोई एक टाइम है? जैसे कि देखा जा रहा है कि हैवी वर्कआउट के दौरान या जिम में कसरत करते समय कई लोग कोलैप्स होकर के गिर पड़े हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो कारण है वो हार्ट अटैक का माना जा रहा है। परंतु इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति सडनली कोलैप्स होकर के गिर रहा है तो उसमें हार्ट अटैक के अलावा और भी कारण हो सकते हैं। तो उनको जाने बगैर अगर हम ये बोलेंगे कि व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि और भी हार्ट के कारण होते हैं, जैसे कि कार्डियोमायोपैथीज होती हैं या फिर हार्ट की और कंडीशंस होती हैं जिसमें कि सडनली डेथ हो सकती है। तो वो कंडीशंस कई लोगों में डायग्नोज नहीं हो पाती हैं और यदि वो उनकी सडनली डेथ होती है तो हम उसको हार्ट अटैक से होने वाली डेथ मान लेते हैं। इनसे बचाव करने का यही तरीका है कि जो भी व्यक्ति जिनके परिवार में यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो पहले तो अपना हार्ट का जांच करा लें। दूसरा, ईसीजी की एक जांच बहुत ही प्रारंभिक जांच होती है, वो ईसीजी का जांच एक बार अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं जैसे कुछ मेडिकल कैंप है या हॉस्पिटल में जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, तो एक बार ईसीजी अगर हो जाएगा तो उससे हमें एटलीस्ट जो हार्ट की ईसीजी की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा जो जिम के अंदर जो भी वर्कआउट कर रहे हैं या जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें,
क्योंकि जो हैवी एक्सरसाइज होती है वो शरीर को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें कि हार्ट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और सडनली जो हार्ट की मांसपेशी है उसको रक्त की सप्लाई कम होने लगती है और ऐसे में अचानक से हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई अचानक से गिर पड़ता है, बेहोश खा के गिर जाता है, गश खा कर गिर जाता है, तो तत्काल क्या करना चाहिए? जो आसपास लोग होते हैं, ये अक्सर देखा गया है मामलों में कि जब वो जाता है तो उसकी मदद नहीं हो पाती है, क्या करना चाहिए सबसे पहले? निश्चित रूप से हम लोग जैसा कि देखते हैं और जो पूर्व काल में जो घटनाएं हुई हैं कि डांस के दौरान कोई कोलैप्स होकर गिर गया या जिम में एक्सरसाइज के दौरान सडनली गिर गया, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आसपास खड़े हुए हैं उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने अक्सर देखा है वीडियोज़ में कि वो लोग उसको उठा करके कोई उसको पानी पिलाने लगता है जी। कोई उसका पीठ सहलाने लगता है, परंतु मेडिकली यदि हम देखते हैं कहीं पर भी अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडनली कोई कोलैप्स हुआ है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले पेशेंट जो भी व्यक्ति गिरा है उसको देख के हमें ये देखना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमें तुरंत जो आसपास कोई भी है उसको हेल्प के लिए बुलाना है और तुरंत पेशेंट का सीपीआर करना है। सीपीआर में जो छाती का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर एक मिनट में करीब 80 से 100 बार हमको फोर्सफुल कंप्रेशन देना है। साथ ही साथ जो आसपास व्यक्ति मदद के लिए खड़े हुए हैं उनसे हमको तुरंत एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प के लिए उनको सूचित करना है। यदि हम उस व्यक्ति को सीपीआर देते रहेंगे तो ऐसे में उस व्यक्ति के बचने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीपीआर से उसका हार्ट को हम लोग पंप करके बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा सकते हैं। और यदि सीपीआर करते हुए ऐसे व्यक्ति को यदि हम हॉस्पिटल पहुंचा दें और हॉस्पिटल में उनको मेडिकल हेल्प सही समय पर उपलब्ध हो जाए तो ऐसे कई लोगों की जान को बचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारे ऐसे ऐसे सजेशन दिए हैं जो हम सबके ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। डॉक्टर असलम सर थे जिनसे बातचीत हुई है। अगर आपको भी लगता है कि आपके दिल में कहीं लगता है कि अस्वस्थ है आपका दिल या फिर दिल की बीमारी के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पर आप तत्काल डॉक्टर असलम सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हाईटेक हॉस्पिटल में, जहाँ पर आपके दिल के संबंधी सारे जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ें हैं, उन सब का इलाज होगा। और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप सीधे नंबर पर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।